मोड पे डाल देते इसे। फिर से हम वहीं जहां हमें सबसे ज्यादा इंटरेक्शन होनी चाहिए वो ये है ना। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? नहीं, हम कहानी सुनेंगे पहले। अब कहानी है बहुत पुरानी, है ना, और एक था राजा एक थी रानी, ऐसा कुछ। नहीं, पानी नहीं पीना है यहाँ पर। ये कहानी है एस्कीवल की। एस्कीवल, तुम लोग बहुत सारी गलत फैमिली पाल के रखे हो। हाँ, बहुत सारी गलत फैमिली पाल ली है तुम लोगों ने। अर्थात एस्क्यूएल डेटाबेस है, ये एक गलत फैमिली है। एसक्यूएल डेटाबेस नहीं है। ठीक है, एसक्यूएल एक भाषा है, जैसे पाइथन एक भाषा है, उसी तरह से एसक्यूएल एक भाषा है। ठीक है, और इस भाषा का इस्तेमाल करके हम डेटाबेस से बातचीत करते हैं। अच्छा, समझ में आ गया। चलो एक कहानी समझते हैं। तो बढ़िया ना कार? हाँ, ऐसे ही बनाता हूँ मैं कार। अब देखो ये कन्वर्टेबल है। ठीक है, और ये देखो ये नैनो है, नहीं वैगनार है। मारुति ओमनी है, अच्छा। तुझे तो ये भी पता है। सही चल रही है तेरी जिंदगी में। किडनैपर्स की कार है। देखो कुछ भी हो जाए मुझे मत उठाइयो, फिरौती कुछ नहीं मिलने वाला है मेरे घर से, बता रहा हूँ मैं। वो बोलेंगे बहुत बच्चे हैं मार दे, इससे कोई दिक्कत नहीं है हमें। चलो, तो अब बात करते हैं उस इंसान की जिसको ये सारी कार चलानी आती है। ये एक बंदा है जिसका नाम क्या है? सूरज। तेरा क्या नाम है? सूरज नाम है। अच्छा, झूठ बोल रही है। बाहर मिलेगा तो खोपचे में गिब गोब गिब। ये जो बंदा है इसका नाम है लोका। लोका, ठीक है। अरे गोली ना चल रही, बुलेट से आवाज बजा रहे हैं। देखो यहाँ पे लोका ने क्या किया, एक कबाड़ सा ड्राइविंग स्कूल ज्वाइन किया। हाँ, हाँ, उस ड्राइविंग स्कूल का नाम था इंटरनेशनल ड्राइविंग स्कूल। नाम बड़े दर्शन छोटे। इंटरनेशनल, देख लेना यार, इंटरनेशनल ड्राइविंग स्कूल। डॉक्टर बनने वाला था मैं, एआई बन गया। चलो, यहाँ पे एक खटारा सी गाड़ी थी जिसका शेप का कुछ पता नहीं था, बस ये गाड़ी चलती थी। हाँ, और इसके ऊपर एक बड़ा सा स्क्वायर डब्बा रखा हुआ था जिसपे उसका एडवर्टीजमेंट हो रखा था। हाँ, कार चलाना सीखा, राइट। रोज सुबह मैं जहाँ पे भी शिफ्ट हुआ वहां पे रोज ये चलती है। हाँ, मुझे ये डर लगता है कि ड्राइवर कहीं मेरे ही ऊपर ना चढ़ा दे, तो मैं सिगरेट पीते पीते साइड ले लेता हूँ धीरे से, फिर कहीं मेरे ऊपर चढ़ा दिया तो फिर। और ऊपर से तुम पता है, तुम्हें चली गया होगा कि अभी तक कौन ड्राइवर होगा उसमें। मेल नहीं था उसमें, फीमेल ट्रेनर भी और फीमेल चलाने वाले भी हैं। तो सॉरी फीमेल्स के लिए मैं कह रहा हूँ, लेकिन मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है आप लोगों पे, खास तौर पर ड्राइविंग में। और जब से ये रील्स बने हैं तब से तो बिल्कुल खत्म ही हो चला है। चलो, जो भी हो। हाँ, या तो देखेगा कि नहीं देखेगा गाड़ी। ये बंदा लोका इंटरनेशनल स्कूल में गया और एक खटारे सी गाड़ी में जिसके ऊपर लिखा हुआ था ज्वाइन इंटरनेशनल ड्राइविंग स्कूल, लोका उसको चला रहा था और उसके बगल में उसका ट्रेनर बैठा हुआ था। हाँ, ठीक।
रोज सुबह मैं यहाँ पे, नहीं, ये रोज सुबह गाड़ी आती थी और मैं यहाँ पे सिगरेट पीता था। ठीक है, रोज सुबह रोज 15 दिन से मैं शिफ्ट कर रहा हूँ, 15 दिन से रोज इसको देखता हूँ, रोज। ठीक है, आगे देखो। तो मैं देख रहा हूँ, ये ये तो चिमनी जैसा निकल रहा है। हाँ, ऐसे निकलता है। तो ये बंदा यहाँ से ड्राइविंग, लोका ने ड्राइविंग सीख ली और मैं देखता था। ठीक है, लोका एक चक्कर मार के फिर यहीं पहुंच जाता था और इसने कार चलाना सीख लिया। इसके ट्रेनर ने बोल दिया तुम सीख चुके हो, अब तुम जाओ, जाओ और जितने को उड़ाना है उड़ा दो। और वो गया। ये जो है 90% मतलब 100% इसको चलाना सीख गया था। ये गाड़ी ऐसी थी ना, जैसे ये पूरी तरह से मैनुअल थी। इसका हॉर्न भी मैनुअल था, वो जो आइसक्रीम बेचने वाला भोपू होता है वैसा था। और इसको ये 3 गाड़ियां मिली क्योंकि इसने ड्राइविंग इसलिए सीखी थी कि किसी बड़े आदमी के पास जाके ड्राइविंग की नौकरी ले लेगा और उसका कार चलाएगा। ये आ गया बड़े शहर रोहिणी में। ट्रेनिंग भी रोहिणी में ही चल रही थी। पीतमपुरा की साइड आ गया ये थोड़ा सा। हाँ। तो आ गया। अब इसको 3 जगह से ऑफर मिला। ठीक है, और इसने 3 जगह में से जो सबसे अच्छी कार थी उसका ऑफर एक्सेप्ट किया, है ना। ये जो थी, ये कौन सी गाड़ी लग रही है, पता नहीं। मुझे तो गाड़ियों का नाम भी नहीं पता है। ये कौन सी गाड़ी है, कोई बताओ। तक स्विफ्ट डिजायर पीछे से ऐसी होती है, डब्बे से निकली हुई। ये वाली। अरे कोई बताओ क्या नाम है गाड़ियों के। पॉर्श सर, पॉर्श पॉर्श टू सीटर। पोर्श, देख रहे हो औकात से बाहर ही चला जा रहा है ये पोर्श। यार, औकात में रहो सब। ठीक है, चलो कोई 11 लाख की गाड़ी है ये, वरना है ना। ये कौन है, ये वरना सर नीचे आई। सिविक है। ठीक है, और ये ओमनी है। ठीक है। हाँ, किडनैपर वाली। तुझे ही करेंगे, देख लियो। कोई बात नहीं सर। आगे देखते हैं। अब ये जो बंदा है, इसने इस कंपनी को पिक किया कि इसकी गाड़ी में चलाऊंगा, वरना चलाऊंगा, है ना। तो ये वरना लेके चलाने लग गया, लेकिन जिस गाड़ी पे सीखा था इसमें सब कुछ मैनुअल था और इसमें कुछ चीजें मैनुअल थी, कुछ चीजें ऑटोमेटिक थी। तो इसको 10% अपग्रेड करना पड़ा इस गाड़ी को चलाने से पहले अपने आप को। इस गाड़ी के अंदर बोला कि सर मैं 1-2 दिन में इसको ठीक से हैंडल कर लूंगा। तो 10% सीखना कोई बड़ी बात नहीं है, बस रोड पे एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, वो जरूरी है। उसको वो आता था अच्छे से, क्योंकि मैं रोज सिगरेट पी रहा था, मेरा कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। बस सही है। उसके बाद क्या हुआ, इसने इसको चलाया और चलाया, अच्छे से चलाया, कोई दिक्कत नहीं। तो अब ध्यान से सुनो, अब माई एसक्यूएल की कहानी स्टार्ट हो रही है। ये जो लोका था, ये लोका अब नहीं रह गया, अब इसका नाम है एसक्यूएल। क्या नाम है, एसक्यूएल। एसक्यूएल एक बंदा है, यानी कि एक लैंग्वेज है जिसकी मदद से ये माई एसक्यूएल डेटाबेस है। ये माई एसक्यूएल कौन है, डेटाबेस है, मान लो कार नहीं है, डेटाबेस है। इसकी मदद से इस बंदे ने इसको चलाना सीख लिया। ठीक है, फिर ये मान लो कि ओरेकल डेटाबेस है, इस बंदे ने इसको भी चलाना आता है। और ये मान लो तुम्हारा एसक्यूएल सर्वर है जो माइक्रोसॉफ्ट का डेटाबेस है, इस बंदे को ये भी चलाना आता है। तो एक लैंग्वेज यानी कि एक इंसान इन तीनों कार को जैसे चला सकता है, उसी तरह से एसक्यूएल उन हर तरह के डेटाबेस को चला सकता है जो 4 व्हीलर है। मतलब यहाँ के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, 4 व्हीलर। तो ये जो बंदा है जैसे 4 व्हीलर गाड़ी चला सकता है ना,
उसी तरह से इसका नाम अगर एसक्यूएल है तो ये उस तरह का डेटाबेस चला सकता है जिसके अंदर डेटा टेबल की फॉर्म में रखा जाता है। और ये तीनों डेटाबेस अपने अंदर डेटा जो रखते हैं वो टेबल की फॉर्म में रखते हैं। ठीक है, अलग अलग डेटाबेस है ये लैंग्वेज है और ये तीन अलग अलग डेटाबेस है। इस लैंग्वेज की मदद से इन डेटाबेस को चलाया जाता है, जा सकता है नहीं जाता है ना। ज्यादा से ज्यादा डिफरेंस होगा तो 10% सिंटेक्स का डिफरेंस होता है, उससे ज्यादा नहीं होता। हाँ, अगर तुमने माई एसक्यूएल सीख लिया तो तुम ओरेकल चला सकते हो, तुम एसक्यूएल सर्वर चला सकते हो, तुम DB2 चला सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ, किसी को नहीं समझ में आया ऑनलाइन तो बोलो। निधि भाटिया, पहल छाबरा, रवि सिंह रावत और सूरज। नहीं सर। नहीं समझ में आया? नहीं नहीं सर, आ गया। इसमें जो एक्सक्यूएल के जो तीन, ये जो जो तीन है सर, ये इनके वो है ना, ये वेरिएशंस है ना इनकी एसक्यूएल के। एसक्यूएल की वेरिएशन, माई एसक्यूएल। एसक्यूएल की वेरिएशंस नहीं है, ध्यान से समझो। ये गाइस वेरिएशन वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है। अबे सुनेगा कि फेंक दो बाहर क्लास से। तो ये जो तीन है ये क्या है हमारे, ये हमारे डेटाबेस है। इसके अलावा जितने भी, मैं तुम लोग को डेटाबेस के बारे में पहले समझाता हूँ, ध्यान से समझो। देखो, दो तरीके के डेटाबेस है अभी के समय में जो मार्केट में चल रहे हैं। एक ये फोल्डर है, ये एक फोल्डर है, इस फोल्डर का नाम है न्यू फोल्डर, ऐसे ही बनता है ना मशीन में, न्यू फोल्डर, है ना। इसके अंदर एक एक्सेल की सीट है जिसके अंदर टेबल की फॉर्म में डेटा है, और इस एक्सेल का नाम क्या है, मान लो T1 एक्सेल। एक और तुमने एक्सेल की शीट बना ली, इसके अंदर और भी डेटा तुमने रखा, इसका T2 नाम है मान लो। ओके, इसी तरह से एक यहाँ पे तुमने और न्यू फोल्डर 2 करके बना लिया, न्यू फोल्डर 2 करके बना लिया, और इसके अंदर भी डेटा तुमने एक्सेल के फॉर्म में स्टोर किया। इसका भी नाम रखा तुमने T3 या T1, कुछ भी रखा। इसके अंदर भी डेटा तुमने एक्सेल के फॉर्म में डाउनलोड डाला और इसका नाम T4 T3 जो मन उसको रखा। ठीक है, अब ये न्यू फोल्डर 2 हो गया। ठीक है, अब जो डेटाबेस की एप्लीकेशन इसको मैनेज करेगी, मान लो ये माई एसक्यूएल है, तो माई एसक्यूएल अगर ये डेटाबेस एप्लीकेशन है जो डेटाबेस को मैनेज करते हैं तो इसको कहते हैं डेटाबेस। ये है डेटाबेस, इसके अंदर टेबल रखी जाती हैं इस फॉर्म में, और उस टेबल के अंदर डेटा होता है जिसको हम सॉरी, इस डेटाबेस को हम और क्या कहते हैं, स्कीमा भी कहते हैं। ठीक है, और ये जो एप्लीकेशन है ये इन डेटाबेस को मैनेज करता है। तो अभी इस डेटाबेस के अंदर कितने, मतलब इस माई एसक्यूएल के अंदर कितने डेटाबेस है, कोई बताओ? बोलो निधि, कितने हैं डेटाबेस? सर तीन। अरे निधि, मतलब अब में सिर्फ चार। तुम तो बहुत नालायक हो निधि। देखो, ये पहला डेटाबेस है और ये दूसरा डेटाबेस। हम्म, हम्म, ठीक है, और दो। अब कितने टेबल है पहले डेटाबेस में? दो। दो। ठीक है, अब इस माई एसक्यूएल को चलाने के लिए कि इन डेटा से डेटा को देखा जा सके, डेटा को इंसर्ट किया जा सके, डेटाबेस बनाया जा सके, टेबल बनाया जा सके, उसके लिए हमें एक लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है जो एसक्यूएल है। जी। ये सही है? हाँ हाँ। जी सर। अब मान लो कल को इसका नाम माई एसक्यूएल नहीं ओरेकल पड़ गया, तो ओरेकल के अंदर भी ऐसे ही डेटा स्टोर किया जाता है। ठीक है, ठीक है। और उसको भी एसक्यूएल की मदद से चलाएंगे। अब कल को तुमने मान लो कि एसक्यूएल सर्वर जो माइक्रोसॉफ्ट का डेटाबेस है उसको डाउनलोड कर लिया, वो भी अपने अंदर ऐसे ही डेटा को स्टोर करता है और उसको भी एसक्यूएल की मदद से चलाया जाता ठीक है सर। है। IBM ने एक डेटाबेस बनाया है DB2, DB2। DB। हाँ, DB2, उसको, उसके अंदर भी डेटा इसी फॉर्म में स्टोर होता है, उसको भी आप एसक्यूएल से चला सकते हो। ठीक है, ठीक क्लियर है। है? तो अब ठीक। तुम हाँ अगर जी। माई एसक्यूएल को ही चलाना सीख गए तो तुम बाय डिफॉल्ट सबको चलाना सीख जाओगे। जो कुछ भी चेंजेस होगा वो 10% का ही चेंजेस होगा सिंटेक्स में, बस। इतना क्लियर है? ठीक। हाँ जी। हाँ, और तुम लोग समझ में आया ऑनलाइन? क्या नाम है, पहल, रवि, सूरज? यस सर।
बहुत बढ़िया। तो डांट क्या रही है पहल, डांटो मत, मतलब डांट दी। नहीं सर, डांट नहीं रही। हाँ फिर ठीक। अब आगे देखो ध्यान से इस चीज को, एक और भी इसमें छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाना है, बड़ा मुश्किल से ये डिलीट होते हैं। एक तो रबड़ भी ऐसे ही है। मैं बचपन में ना अपने उंगली पे ही स्पिट स्पिट करके और मिटा दिया करता था, थूक से मिटा देता था। हाँ सही है, थूक से मिटा देता था। अब देखो दौर कैसा आ गया है। अबे देखने दे बहन, म्यूट ही तो है तू। ये क्या है अब ये देखो हाँ, आता है नहीं कुछ तुम्हें भी। पहल चले गए इनके। उधर की आवाज आ रही है। चलो अब आगे। अब जो है एक नया दौर आ चुका है और उस दौर को कहते क्या हैं, बोल क्या? अरे पहल तो म्यूट नहीं करोगे ये बता दो बस। सॉरी सर, कर दिया, म्यूट कर दिया। हाँ करो। अब देखो गाइज, अब न्यू फोल्डर और ये भी न्यू फोल्डर, सब कुछ वैसा ही है, सारा खेल वैसा ही है। ठीक है, कुछ बदला नहीं है, लेकिन एक दौर आ चुका है, वो दौर है कमेंट बाजी का। हाँ जो तुम लोग कॉलेज में करते हो और चप्पल खाए थे लास्ट टाइम, याद है ना? और सैंडल, सॉरी सैंडल खाए थे। बस उसी सैंडल को याद करो, वही कमेंट बाजी का दौर चला आया है। अब जो कमेंट बाजी होती है वो कहाँ होती है वो भी समझ लो। हाँ मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। यूट्यूब पे, यूट्यूब पे क्या करते हो तुम? देखो बोला था ना, तुम नहीं सुधरोगे, अपने मुंह से बोला है तुमने। यूट्यूब पे कमेंट बाजी चल रही थी, ट्वीट रीट्वीट, ट्विटर पे भी ट्वीट रीट्वीट 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 उसी पे चल रहा था, बार 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 अलग अलग लोग ट्वीट कर रहे थे। ऐसे डेटा को स्टोर करना था। तो इसके लिए जैसे हम कॉलन की फॉर्म में डेटा को स्टोर कर रहे थे ना, टेबल की फॉर्म में, तो इसमें कॉलन डिफाइंड थे ना कि 3 ही कॉलन है, 4 कॉलन है, 5 कॉलन है, 10 कॉलन है। रीट्वीट ट्वीट में हमें कॉलन में अगर डेटा स्टोर करने का तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि कितने कॉलन बनाने हैं। इसीलिए हमें एक ऐसा डेटाबेस की जरूरत पड़ी जो टेबल की फॉर्म में डेटा को स्टोर ही ना करता हो। तो फिर किस फॉर्म में करता हो? तो फिर से हमने एक नया फोल्डर बनाया और उसमें हमने एक टेक्स्ट फाइल बनाया और उस टेक्स्ट फाइल का नाम हम रख दिया T1, टेक्स्ट फाइल, एक्सेल फाइल नहीं, टेक्स्ट फाइल। उसी तरह से हमने एक और टेक्स्ट फाइल बनाया T2 और इससे मल्टीपल टेक्स्ट फाइल बना सकते हो, सबका नाम होगा अलग अलग। फिर उसी तरह से तुमने न्यू फोल्डर 2 बनाया, इसमें भी टेक्स्ट फाइल बनाया तुमने, 2 बनाया लेट्स से। अब इसमें तुमने जो भी डेटा स्टोर किया, 1 के सामने लिख दिया, 2 के सामने लिख दिया, 3 के सामने लिख दिया, लिखते गए। इसमें भी तुमने 1 2 3 ऐसे करके डेटा लिख दिया, इसमें भी तुमने 1 2 3 करके डेटा लिख दिया, इसमें भी 1 2 3 ऐसे करके डेटा लिखते गए, 1 2 डेटा लिखते गए, लिखते गए। ठीक है, अब इसी को कहते हैं नो एसक्यूएल डेटाबेस। और इसके अंदर भी बहुत सारे डेटाबेस होते हैं, तुम्हें पढ़ना है इसमें मोंगो डीबी। क्या पढ़ना है? नो एसक्यूएल डेटाबेस के सेगमेंट में तुम्हें मोंगो डीबी पढ़ना है। यहाँ पे एसक्यूएल नहीं चलता है, इसीलिए इसका नाम है नो एसक्यूएल डेटाबेस। ठीक है, जिस डेटाबेस को चलाने के लिए एसक्यूएल का इस्तेमाल ना किया जाता हो और वो डेटा को टेक्स्ट की तरह रखता हो बिना टेबल बनाए, उसको नो एसक्यूएल डेटाबेस की कैटेगरी में डाला गया है और उसके अंदर हम जो पढ़ेंगे उसका नाम है मोंगो डीबी। मैं बताता हूँ टेबल में ऐसी क्या कमी है जो टेक्स्ट में नहीं है। तो देखो टेबल में दिक्कत ये है कि सर आपको कॉलम पहले ही बताने पड़ते कि कितने कॉलम होंगे, है ना? अब देखो मैंने पहला मैसेज यहाँ पे डाला, हेलो, तुमने इस पे रीकमेंट किया तो एक नया बंदा आया, हेलो। फिर इसी के ऊपर एक और कमेंट पड़ा तो एक और हेलो, और एक और बंदे ने कमेंट किया तो टेबल अब है ही नहीं, अब कहाँ हेलो लिखेंगे? ये दिक्कत है। तो कमेंट के ऊपर कमेंट, कमेंट के ऊपर कमेंट, कमेंट के ऊपर कमेंट, ये दिक्कत आ रही थी।
इसीलिए कॉलम कितने बनेंगे ये डिफाइन नहीं हो पा रहा था, और बेवजह का ये स्पेस खाली जा रहे थे सब, और डेटाबेस महंगा पड़ रहा था। तो हमें एक ऐसे डेटाबेस के बारे में सोचने की जरूरत पड़ी जिसको एसक्यूएल की तरह ना बना के नो एसक्यूएल बना दिया जाए, मतलब जिस पे एसक्यूएल ना चले, क्योंकि उस पर टेबल में पहले ही कॉलम बनाने पड़ते थे और हम बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थे डेटा बर्बाद करने के लिए। क्लियर है बात? चलो अब सबको समझ में आया नो एसक्यूएल डेटाबेस के बारे में गाइस? नो एसक्यूएल क्या है? जो एसक्यूएल से नहीं चलता, जिसके अंदर जो डेटा स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट फाइल होता है। नो एसक्यूएल डेटाबेस एक ऐसा डेटाबेस है जिसके अंदर टेक्स्ट के अंदर डेटा स्टोर होता है एक यूनिक की से अटैच होके, और वो यूनिक की 24 कैरेक्टर का होता है, और तो वो 24 कैरेक्टर अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर होते हैं। अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर होते हैं वो 24 कैरेक्टर। ठीक है, ओके। तो हमने एसक्यूएल नो एसक्यूएल की बात कर ली, ठीक है। अब इनसे पहले एक डेटाबेस आया करता था, गरीबों का डेटाबेस, टेक्नोलॉजी वाइज गरीब। ऑफ कोर्स आई नेवर ब्लेम एनी पर्सन कि वो गरीब है या अमीर है, उसका मानसिकता गरीब है कि अमीर है, मैं उस पर जज करता हूँ इंसान। उसकी सोच कैसी है, क्या वो अमीर बना है दिमाग से कि नहीं, है ना? अगर भौकाली बतिया रहा है तो ही इज गरीब, है ना? ओके, अब ध्यान से समझो इस बात को। अब जो है गरीबों का दौर था, गरीबी कूट कूट के भरी हुई थी आईटी सेक्टर में, जिसको निकाला गया धीरे धीरे और उस गरीबी को दूर किया गया। एसक्यूएल के आने से पहले एसक्यूएल के बारे में बहुत चर्चा हुआ कि एसक्यूएल आखिर बनाएगा कौन। तो पहले समझते कि प्रॉब्लम कहाँ उत्पन्न हुई, है ना? हम समस्या की गहराई में जा रहे हैं। एक बहुत अच्छे इंसान थे 2008 तक, जिनका नाम सुनील है। हाँ, इज्जत से, ये हमारे पापा श्री हैं। हाँ, इज्जत से। तो अब इनका काम अलग था, ये बिजनेसमैन थे, लेकिन हम अलग इनको बिजनेसमैन बना रहे हैं, ठीक है। इज्जत से ये नाम है ना। आगे तो सुनील जो मेरे डैड थे, हम फर्जीपना में बात कर रहे हैं, ठीक है, जिन्होंने एक कंपनी खोली और उस कंपनी का नाम था R&S। इस नाम को भी इज्जत से, ये सच में कंपनी है, राजनाथन शारदा करके, हमारे दादा दादी का नाम है, तो इज्जत से, है ना। ये बिल्डिंग मटेरियल की कंपनी है, ठीक है। अब आराम से नीचे, अब ये सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी है। सॉफ्ट होता है ना, PVT LTD। हाँ, तो ये हम खोलेंगे आगे चल के, ठीक है। हाँ, पता नहीं खोल पाए ना खोल पाए, है ना। तो हमारे डैड ने मान लो खोल लिया है इसी नाम से। अब मेरे डैड को एक ही काम आता था, गेम खेलना। हाँ, मेरे डैड बिजनेस और गेम खूब खेलते थे। PC इसीलिए था हमारे घर पे कि हम गेम खेलने में बहुत इंटरेस्टेड थे। हम नहीं, हमसे तो बच्चे हमारे डैड थे, उनको गेम खेलना बहुत पसंद। माउस 10-10 दिन में खराब कर देते थे वो गेम खेल के। तो एक कहीं डैड को, मतलब ऐसे ही, ये अब कहानी बना रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ सब, ठीक है। अब डैड को कहीं से एक अपराधी मिला। हाँ सुनो तो, कैसा अपराधी? गरीब इंसान मिला, मानसिकता वाइज। उसने बोला कि मुझे, मेरा एक स्कूल है, मुझे एक एप्लीकेशन बनाना, बहुत बच्चे हो गए हैं, और मुझे एक एप्लीकेशन बना के दे दो जिसपे बच्चे अपना मार्क्स, अपना डेटा सब कुछ चेक कर पाए, और हम उसी पे अपलोड कर दे, क्योंकि अकाउंट पे आके बहुत भीड़ लगा दे रहे हैं। तो मेरे डैड ने बोला कि चलो ठीक है,
बना देते हैं। और उन्होंने एक एप्लीकेशन बनाया, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। और इसमें उन्होंने एक डेटाबेस लगाया, वो डेटाबेस भी बहुत गरीब था। और वो डेटाबेस किसी और ने नहीं बल्कि बहुत अमीर कंपनी ने बनाया था, जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट आज से नहीं, बहुत पहले से, बस सुनता नहीं है गरीब आदमी। तुम तो काम से भी गरीब हो रे, सुनो गरीब हमारी बात है। अच्छा, तो माइक्रोसॉफ्ट एमएस ऑफिस नाम का एक टूल देती थी। इसमें हमें किससे किससे मतलब होता था वो बता देता, और कॉलेज वाले भी या स्कूल वाले भी क्या सिखाते थे वो भी बता देता हूँ। तो कॉलेज वाले बहुत गरीब थे, उनके पास अच्छे ट्रेनर रखने के पैसे ही नहीं थे, तो उन्होंने हिंदी वाले को कंप्यूटर वाला ट्रेनर बना दिया। एक हमारा ट्रेनर था एमएमपीएस, मदन मोहन पंडित कुछ करके था। वो बहुत ही गरीब था, लेकिन वो हमारी नजर में हीरो था, क्योंकि उसको पीसी बंद करके स्टार्ट करना आता था। उसमें पहले बहुत ताम झाम था, 2000 2003 4 5 5 की बात कर रहा हूँ, है ना। तब मैं शायद तीसरी चौथी क्लास में था, चौथी क्लास में पीसी में, मतलब पीसी चलाया था मैं, मेरे घर पे था पहले, लेकिन मेरे मामा ने छूने नहीं दिया कभी। हाँ, क्योंकि चलाते चलाते मैं उसका रैम निकाल देता था। और स्क्रीन स्क्रीन उसकी, जैसे पहले पिक्चर नहीं, एंटीना चले जाते थे तो खर आवाज होता था, वैसे होने लगता था, अच्छा लगता था देखने में, इसलिए निकाल देता था और जादू हो जाता था। चलो, तो ये माइक्रोसॉफ्ट है, इसने अपने अंदर बहुत सारे टूल दिए थे, कुछ 6-7 इसने पैकेज दिया था। एक था एमएस एक्सेस, एमएस एक्सेल, ठीक है, एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, और एक और था जिसको किसी ने नहीं पढ़ा और पढ़ाने से पहले डरते भी थे, एमएस एक्सेस। हाँ, नहीं देखा ना तुमने, बोला ना, उन्होंने देखने ही नहीं दिया। वो भारत की सरकार में गोदी मीडिया की तरह एक्ट कर रही थी उस समय। हाँ, उन्होंने हमें कभी नहीं देखने दिया, हम नहीं देख पाते थे। और हम पूछते थे तो वो बोलते थे ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये कि ये बेकार का है, छोड़ो इसको बाद में। और वो बाद आज तक नहीं आया है, और मैं आज तक नहीं चलाना जानता एमएस एक्सेस चलाते कैसे। लेकिन अब कहानी का हिस्सा है तो इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि हम कौन लोग हैं, एमएस एक्सेस वाइज गरीब। हाँ, यार तुम सुनोगे कि नहीं कहानी, एक तो झूठ बोल रहा हो इतना धनाधन, ऊपर से तुम सुन नहीं रहे हो, हैं? झूठ बोलने से हमें बहुत कॉन्फिडेंस की जरूरत है, मुझे बोलने दो। अब आगे, हाँ, तो एमएस एक्सेल जो है, एमएस वर्ड जो है, और एमएस पावर पॉइंट जो है, इसको बहुत अच्छे से चलाना आता था। इसको किसी ने नहीं सिखाया। एक मास्टर देवरत सहानी करके था, उसने सिखाने की कोशिश भी की, लेकिन मैं समझ गया ये हमें सिखाया, हमें आएगा ही नहीं। हम पहले ही गरीब हो चुके थे मानसिक लेवल पे। हाँ, उस समय उसने कुछ डेटाबेस का नाम लेता था वो। अब जाके मुझे थोड़ा थोड़ा धुंधली यादें जैसी कुछ स्ट्राइक होती है, लेकिन मैं समझ नहीं पाता हूँ। तो खैर, अब इसका दौर भी खत्म हो गया, अच्छा ही हुआ। तो एमएस एक्सेस का प्रॉपर्टी सुन लो पहले क्या था। एमएस एक्सेस जो था वो 1.5 मिलियन डेटा के बाद डेटा को स्टोर ही नहीं करता था। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। ये भी टेबल की फॉर्म में डेटा को स्टोर करता था, रो वाइज। तो एक 1.5 मिलियन रोज के बाद ये डेटा स्टोर नहीं करता था, सबसे बड़ा ड्रॉबैक। दूसरा, अगर तुमने एक डेटाबेस लगाया तो उस कॉलेज में मान लो 1.5 लाख बच्चे हैं, तो उन सब का पूरा डेटा, ओहो सीधी सीधी लाइन खींच पा रहा हूँ माउस से, देख रहा है तू, सीधी सीधी लाइन खींच दी मैंने माउस से, बिना उसके स्केल के, मजा ही आ गया मुझे तो। मैं एक दिन पता है टेबल पे स्केल रख के माउस से लाइन खींचने की कोशिश कर रहा था, और सीधी लाइन खींच रही थी उससे। हाँ,
स्केल का माउस का एक एज फंसा देगा ना स्केल पे, सीधा लाइन खींचेगा तो सीधी लाइन खींचती है। हाँ, देखो मैं झूठ बोल रहा हूँ ना, तो इसने भी हामी भर दिया। हाँ हो सकती है ऐसे, लौंडों का कुछ नहीं करा जा सकता है, ये ऐसे ही भोकाल में चल रहे हैं। चलो खैर जो भी हो, गरीब आदमी, आगे देखते हैं। तो मतलब कुछ भी है, मैं बोल दूंगा देखो ऊपर हाथी उड़ रहा है, हाँ सर मैं भी देख रहा हूँ, उड़ तो रहा है कुछ। हाँ सही है। तो अभी मैंने बोला, मैं दरादर झूठ बोला हूँ, सुन लो सब। चलो, तो ये जो था इसके अंदर एनरोलमेंट नंबर, पासवर्ड, क्योंकि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी, लॉगिन भी तो करना था, तो पासवर्ड, फिर ब्रांच, फिर माँ का, बाप का, दादा का, भाई का। बदला नहीं लेंगे हम लोग बदला नहीं लेंगे, इंफॉर्मेशन बताना था। और इनकम सर्टिफिकेट, है ना। देखो ईयरली ट्रांजैक्शन एक इंसान का घर में 10-15 लाख रुपए का होता है, एक फैमिली का। हम 24,000 का बनवाते थे इनकम सर्टिफिकेट, कि सरकार और पैसा दे। एक दिन तो मुझे बोल दिया इनकम सर्टिफिकेट वाले ने, देखो भैया 24,000 का बनवाओगे फंस जाओगे, कम से कम 36,000 का तो बनवा लो। मैंने बोला यार बनवा तो लूंगा, लेकिन हो सकता है स्कॉलरशिप ना आए, सरकार को भी तो दिखना चाहिए बहुत गरीबी है। 12 हर महीने 2,000 रुपए में कैसे गुजारा कर रहा है, वो भी तो दिखाए उसको। हाँ, तो ये स्कॉलरशिप के लिए सारा खेल करते थे बैठ के। ठीक है, और हमने स्कॉलरशिप भी उठाया, है ना, मजा आ गया, फिर उसको शेयर मार्केट में डाल के खूब पैसा कमाया, फिर उसके बाद एक दिन सारे पैसे डूब गए, ये सच बात है। और ये भी सच बात है। ठीक है, 36,000 वाली नहीं बनवाया मैंने, और पैसा देकर 24,000 वाला ही बनवाया, और उसने बनाया। हाँ फिर आगे आगे देख, तो कहाँ थे हम। हाँ, तो सब इनकम सर्टिफिकेट डलवा दिया इसमें, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पापा का आधार कार्ड, पापा का पैन कार्ड, फिर उसके बाद मम्मी का पैन कार्ड, मम्मी का आधार कार्ड, है ना। फिर उसके बाद कितना रुपया दिया, मतलब देश दुनिया का सब चीज, एक बच्चे का डेटा एक लाइन में लिखवा दिया, इस तरह से 1.5 लाख, 1.5 मिलियन लोगों का क्या लिखवाया हमने, डेटा लिखवाया। उसके बाद MS एक्सेस कह रहा बस अब माफ कर दो मुझे, और इससे कनेक्ट कर दिया गया, इससे एप्लीकेशन से। एप्लीकेशन सबसे आखिर में, एक बंदा आया अपना रोल नंबर डाल रहा है 1234, और पासवर्ड डाल रहा है 1234 @ सबसे आखिर में है वो, कल रात को लॉगिन किया था, आज सुबह में लॉगिन हो पाया है वो। इतना इतना टाइम नहीं लगता है, बस क्या है, नहीं बहुत स्लो हो गया था। तो प्रॉब्लम इन डेटा की वजह से थी, बहुत टाइम ले रही थी, 1 घंटा लग गया लॉगिन होने में, तब से डब्बा गोल गोल घूम रहा है। घूमता ना गोल गोल डब्बा, हाँ, तो घूम रहा था डब्बा। इससे परेशान होके अब ये जो डेटाबेस लगा था ना MS एक्सेस, इस MS एक्सेस को 1.5 मिलियन डेटा के बाद डेटा स्टोरेज में नहीं करा सकते, तो इसीलिए इसको इंडस्ट्री में डिस्कार्ड कर दिया गया। क्यों? क्योंकि अब हम लोग ऑनलाइन आ चुके थे, अब हम लोग कहाँ आ गए थे, ऑनलाइन आ गए थे। तो 2008 से लेके, नहीं 2008 कह रहा हूँ, 1999 के आसपास से लेके 2010 तक, अगर तुम्हारे खानदान में किसी ने CS किया है, तो लास्ट ईयर में उनको प्रोजेक्ट सबमिट करना पड़ता था, और वो प्रोजेक्ट एक डेटाबेस से जुड़ा हुआ प्रोजेक्ट होना चाहिए था, वो उस डेटाबेस की जगह पे MS एक्सेस ही यूज करा करते थे। लेकिन उसके बाद 2015 के बाद दौर बदल गया है, MySQL यूज करने लग गए लोग, और उसके बाद भी दौर बदल गया है और बदल रहा है, NoSQL हम यूज करने लग गए हैं। तो ये कहानी थी। और जब MS एक्सेस भी नहीं था, तो उससे पहले फाइल हैंडलिंग थी, जो तुम लोगों को पढ़ाया था गरीबों। हाँ, तो सब कुछ पढ़ाया है, सारी कड़ियां मैंने जोड़ दी हैं, अब तुम लोग उस पर ताला मार देना। ठीक, ऑनलाइन सबको समझ में आई कहानी।
पता नहीं सब जी सर। सब तेज हैं, सुन रहे हैं सब। ओके, अब एक और छोटी सी कहानी सुनो। देखो, बात उस समय की है जब मेरे घर में जो पीसी था मुझसे ज्यादा मोटा हुआ करता था। हाँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे दादी से भी ज्यादा मोटा हुआ करता था। हाँ, शी इज लाइक 100 kg, है ना। हाइट इज 5 feet ओनली, है ना। लेकिन मेरी दादी से भी ज्यादा मोटा मेरा मॉनिटर था, है ना। फिर उस दौर से, उस मोटाई से अब हम इस एलईडी की तरफ आ गए हैं, थिन, अल्ट्रा थिन के तरफ आ गए हैं। दौर बदल गया है। उफ, बहुत मेहनत लगी है दौर बदलने में। बहुत अच्छा है। तो जो दौर था वो, अच्छा अब नहीं बताऊंगा, सुनो सब, एक बार फिर से मीटिंग ज्वाइन करो ना तो फिर से डिस्कनेक्ट हो जाएगा सब।